नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो अब सोमवार के लिए बहुत खास रहने वाला है। कई चीज़ें सामने निकल कर आएगी। वीकेंड पे बहुत बड़ी खबरें आने वाली है, लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर थी सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं और वो खबर थी एनएससी की तरफ से। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सेबी की पिछली मीटिंग हुई थी वहाँ पे सामने आया था कि जो एक्सपायरी है उसको कम करने वाले हैं। अब ऑप्शन होगा कि जो वीकली एक्सपायरी केवल एक ही रहेगी, उसके अलावा मंथली एक्सपायरी जो है वो फिर रहती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो एनएससी है उसके पास ऑप्शन था निफ्टी और बैंक निफ्टी में से उन्होंने निफ्टी को चूज़ किया है, यानी कि अब जो निफ्टी है उसकी वीकली एक्सपायरी होगी जबकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आने वाली जो 20 तारीख है उससे ये सभी नियम जो है लागू होने वाले हैं और उसके बाद बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा झटका जो है इन्वेस्टर्स को, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे बैंक निफ्टी में, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कई लोगों का ये शौक था जो है वो अब धीरे धीरे हटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे बड़ी खबर तो यही आज की साबित होने वाली है। उसके अलावा आज देखें तो आज भारतीय बाजारों में ज़्यादा कुछ कारोबार होता हुआ नज़र नहीं है। यहाँ सेंसेक्स में भी करीब 230 पॉइंट की गिरावट ही देखने को मिली। निफ्टी भी 24,950 के लगभग ही बंद होता हुआ दिखाई दिया है। आईसीआईसीआई और एमएनएम जैसे शेयरों में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो भारतीय बाजार है आने वाले दिनों में बड़े उतार चढ़ाव की संभावनाएं रह सकती है। एफआईआईज की ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है, वहीं डीआईएस की जो है खरीदारी भी बारी बारी से देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा है चीनी बाज़ारों की तरफ ध्यान रहना चाहिए। चीनी बाज़ारों की ध्यान एक तरफ है, लेकिन जो अब छमाही जो नतीजे हैं उसके नतीजे आने स्टार्ट हो गए हैं, तो वहाँ पर भी नजरें रहने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उस पर आप फोकस डालोगे तो द मार्केट ट्रेड साइडवेज ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रेश ट्रिगर्स फॉर डिसीव्स मोमेंटम, यानी कि इस मोमेंटम में कोई ऐसी खबरें नहीं हैं जिसकी वजह से बाज़ारों पर असर डाला जा सके। कल अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से कुछ देखने को मिला था, वहाँ से साबित होता है इन्फ्लेशन के नतीजे और जॉब आंकड़ों से कि अब जो आने वाली बैठक होगी अमेरिकी बाज़ारों की फेड की, वहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट की दर से ही जो है ब्याज दरें कम की जा सकती है। वहीं जो एफआईआईज है वो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस सप्ताह 3% से लगभग गिरावट जो है चाइनीज़ बाज़ारों में देखने को मिली है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से जो है कल यानी कि शनिवार को 10 बजे आएगी। सुबह 10 बजे आपको पता लग जाएगा कि भारतीय बाजार सोमवार को कैसा कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सैटरडे 10 AM को होने वाली है और वहाँ पे जो है बहुत बड़ा जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज है उसकी घोषणा हो सकती है। अनवेल कर सकते हैं वो फ्रेश फिस्कल जो स्टिमुलस जो पैकेज है उसको। पिछली बार जो पैकेज आया था आपको पता है कि भारतीय बाज़ारों को उससे कितना बड़ा झटका लगा था। जो एफआईआईज है ये 10 दिनों में ही लगभग 55,000 करोड़ की सेलिंग जो है एफआईआईज भारतीय बाज़ारों से करके निकल चुके हैं। उसका आंकड़ा मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर रहने वाली है। ये खबर क्यों रहने वाली है? क्योंकि यदि ऐसी कोई पैकेज की घोषणा होती है तो इकोनॉमी को, यानी कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसको तगड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आया था। पिछले 9 सेशन में अमेरिकी बाज़ारों में करीब 25 से 30 पॉइंट की तेज़ी जो है पिछली बार होती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बार यदि होता है तो फिर ये रैली और भी बड़ी हो सकती है और जिस प्रकार से एफआईआई भारतीय बाज़ारों से सेलिंग कर रहे हैं उसका आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब देखो, सीधी बात यह है कि भारतीय बाज़ारों में इसका झटका इसलिए लगेगा क्योंकि एफआईआई अपनी सेलिंग फिर से बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं यदि वहाँ पे ऐसा होता है तो। लेकिन यदि इसके नेगेटिव मायने रहते हैं, यदि वहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा जो ये पैकेज है उसकी घोषणा नहीं होती है और उसका उल्टा प्रभाव चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ पड़ता है, तो फिर आप मानना कि भारतीय बाज़ार सोमवार को फटता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बड़ी रैली भारतीय बाज़ारों में सोमवार को फिर उसके बाद में दिखाई दे सकती है यदि ये जो खबर है वो नेगेटिव चाइनीज़ बाज़ारों के लिए साबित होती है। तो क्योंकि इतने दिनों से जो भारतीय बाज़ार वेट कर रहा था उसका फल जो है सोमवार को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कई विशेषज्ञ हैं वो अभी भी यही मान रहे हैं कि जो चाइनीज़ बाज़ार है वहाँ पे लगभग 50% तक की और तेज़ी अभी आने वाली है, ये सभी चीज़ें पॉजिटिव हुई तो ऐसे ही खबरें भारतीय बाज़ारों की तरफ से आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस प्रकार की सेलिंग एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रही है। 4 अक्टूबर से ये सिलसिला चालू हुआ था, जो करीब 57% का जो है लॉन्ग एक्सपोजर ट्रेंड जो है एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रहा था। 82,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव में थे।
10 अक्टूबर को देखेंगे तो ये जो एक्सपोजर है केवल 35% रहा है और जो स्थिति है एफआईआईज़ की अब 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके माइनस में हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की भारी सेलिंग एफआईआईज़ की तरफ से भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है। अब ये यदि सिलसिला चालू रहता है तो आज भी ये आंकड़ा जो है और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आज भी एफआईआईज़ की तरफ से बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इन 10 दिनों में ही देखें तो 55,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ इस महीने करीब 10 से 11 दिन में ही कर चुके हैं। और वहीं जो 55,000 करोड़ की बाइंग भी डीआईआईज़ की तरफ से देखने को मिल रही है। तो ये बड़ा उतार चढ़ाव फिर से भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल सकता है। अब नज़रें चाइनीज़ बाज़ारों पर रहेगी। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों में अर्निंग सेशन भी चालू हो चुका है, तो वहाँ पर भी आपकी नज़रें रहनी चाहिए। टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं, अनुमान से खराब आए, इसी वजह से 2% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पे देखने को मिली। अब जो बड़े आंकड़े हैं वो 17 तारीख से आना चालू होंगे। इन्फोसिस के नतीजे जो है 17 तारीख को आने स्टार्ट होंगे, तो फिर उसके बाद जो ये सेशन है वो चालू होगा और स्टॉक वाइज बहुत उतार चढ़ाव भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा। लेकिन 25,000 के जोन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग यहाँ पे हैं। करीब आप यहाँ पे देखोगे तो 59 लाख की कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि एक भारी और बहुत भारी डेटा है। 20 लाख यहाँ पे आज ऐड हुए हैं। वहीं जो पुट राइटर्स है करीब 50 लाख यहाँ पे थे, आज 3 लाख ऐड हुए हैं। तो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन जो है 25,200 से 25,000 पर अब धीरे धीरे शिफ्ट नाउ स्टार्ट हो गए हैं भारतीय बाजार को नीचे धकेलने के लिए। आप 25,200 पे देखोगे तो 40 लाख का कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। पुट राइटिंग मात्र 11 लाख के यहाँ पे हैं। लेकिन पुट राइटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स 24,900 पे शिफ्ट हुए हैं। करीब 28 लाख की पुट राइटिंग यहाँ पे हैं, करीब 10 लाख कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कॉल और पुट रेशियो बहुत कुछ दिखाता है कि भारतीय बाज़ारों में पुट राइटर्स कैसे कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक बाज़ार 25,200 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक भारतीय बाज़ारों में अभी जो है रिवर्सल मोड आना मुश्किल ही है। और जिस प्रकार की समस्याएं सोमवार के बाज़ारों के लिए अब देखने को मिल रही है, फिर पता लगेगा कि भारतीय बाज़ारों में आगे कौन सी दिक्कतें बनती हुई नज़र आ सकती है। आप यहाँ पे चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कल भारतीय बाज़ारों में यहाँ पे जो है हाई लगता हुआ नज़र आया था, उसके बाद परसों ये हाई था और आज का जो हाई है ये हाई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोअर लो पैटर्न जो है भारतीय बाज़ारों की तरफ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि यहाँ से गिरावट स्टार्ट होती है भारतीय बाज़ारों में 24,920 के जो लेवल्स है वो टूटते हुए सोमवार को दिखाई देते हैं, तो आपको फिर वो ही 24,700 जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 24,700 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाज़ार में एक बार गिरावट पहले हो चुकी है 24,700 तक। यदि दोबारा ये लेवल टेस्ट करता है तो डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि बाज़ार में डबल बॉटम फॉर्मेशन बन सकता है और यदि ये 700 का लेवल भी टूटता है तो 500 से 700 पॉइंट की बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों में फिर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ्रेश तेज़ी कब आएगी? फ्रेश तेज़ी आएगी 25,050 का जोन यदि निकलेगा तो आपको फिर 25,120 और 25,200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहीं पे सभी कॉल राइटर्स है और यदि ये कॉल राइटर्स तीनों जगह के कॉल राइटर्स ट्रैप होते हैं तो फिर मानना कि भारतीय बाज़ारों का रुझान जो है वो फिर पॉजिटिव साइड की तरफ बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन की जैसे यहाँ पे बनती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे यदि ये लेवल टूटता है फिर उसके बाद ये लेवल और ये लेवल यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटर्स हैं और यदि यहाँ पे फिर उसके बाद सस्टेन बाज़ार होता है और फिर ब्रेकआउट आता है तो मानना कि भारतीय बाज़ारों में फिर तेज़ी की मौके जो है फिर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे की तरफ आप देखोगे तो नीचे की तरफ वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बाज़ार यदि 920 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर आपको सीधे 800 और उसके बाद टूटता है तो फिर 700 के लेवल्स और फिर तो बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। तो कल आपकी नज़रें यहाँ पे होनी ही चाहिए इन लेवलों पे। ऊपर भारतीय बाज़ारों में जाने की कोशिश ही नहीं हो पा रही है। आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो कल की रैली थी जो कि 51,600 के लगभग देखने को मिली थी वो पूरी रैली गायब होती हुई नज़र आई है। आज बाज़ार खुलने के साथ ही बड़ी गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है और जो कल की हमारी सपोर्ट जोन थी 51,000 के, वहाँ से फिर से सपोर्ट जोन आता हुआ दिखाई दिया। तो आप अनुमान लगाइए कि यदि ये 51,000 का सपोर्ट जोन टूटता है तो आपको फिर 49,000 की ट्रेजेडी देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो 51,350 का लेवल निकलता है ऊपर की तरफ, तो फिर उसके बाद 51,400 51,600 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे जाएंगे और यहाँ से ऊपर बाज़ार पहुँचता है 51,600 से ऊपर तो फिर एक बड़ी रैली की संभावना है। 1000 से 1500 पॉइंट की रैली यहाँ से आती हुई दिखाई दे जाएगी। तो ये जो जोन है ऊपर का ये ट्रैपिंग जोन आप मान सकते हैं।
नीचे की तरफ देखें तो 51,000 का जोन टूटने के बाद फिर समस्याएं बैंक निफ्टी की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। आप देखिए बाजार इस जोन को पार नहीं कर पा रहा है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो 51,000 का एक ज़बरदस्त सपोर्ट जोन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है 51,000 से 51,600 की। इस वीक कामकाज यहीं जो है बैंक निफ्टी करता हुआ दिखाई दिया है। तो ये खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सोमवार के बाज़ारों के लिए। चीनी खबरों का भी हम ब्यौरा कल करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यदि कुछ सही खबर आती है तो भारतीय बाजारों के लिए सोमवार को ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।